evening everyone, this is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्रीगेट्स के बारे में बात किया था नेशनल इनकम के। आज हम लोग बात करेंगे कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा इससे, जहां पे मेजरमेंट का पॉसिबल है कि मेजरमेंट का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए। मेजरमेंट के न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा। ये लगभग मैं कह सकता हूं कि 95% तो पॉसिबिलिटीज पूरी रहती है कि यहां से न्यूमेरिकल आता है ना। 5% पॉसिबिलिटी है कि थ्योरी आ जाए। थ्योरी में जैसे प्रिकॉशंस के बारे में क्वेश्चन वगैरह हमसे कर ले, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि 6 नंबर में अगर हम बात करें कि इसके न्यूमेरिकल में, तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। पहले तो ये समझें, नेशनल इनकम का मेजरमेंट करने के आपके पास 3 अलग अलग मेथड है। एक आपके पास है, एक है वैल्यू एडेड मेथड, एक है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है हमारे पास इनकम मेथड, इनकम मेथड। और तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। These are the methods जो कि हम लोग अडॉप्ट करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम की वैल्यू कितनी आएगी, कितना हमारा नेशनल इनकम आएगा। एग्रीगेट्स में क्या था, एग्रीगेट्स में ये था कि हमारे पास कोई भी एक एग्रीगेट था, माना कि हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, तो इस एग्रीगेट के बेस पे हम हर चीज निकाल सकते थे। हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दे रहे थे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दे रहे थे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल दे रहे थे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दे रहे थे, ठीक है ना। ऐसी हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दे रहे थे, है ना। ऐसी एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जा रही थी, है ना। बट कहानी कैसे आएगी होगी कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस या कोई भी किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे कैसे पहुंचेंगे, हम लोग वहां पे देखते थे। बट हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई कोई भी एक एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे होगा, ये कैसे निकलेगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, या ये कैसे निकलेगा कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है। उनको कैलकुलेट करने के आपके पास 3 अलग अलग मेथड है। एक हमारे पास वैल्यू एडेड है, एक हमारे पास है इनकम मेथड, और एक हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, जो आज की वीडियो हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड्स पे ही है। हम लोगों ने इस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड का ही एक देखना है कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में अगर हम लोग डायरेक्टली कंसेप्ट पे आए इसके, तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या हम लोग बोल सकते हैं जीवीपी, जीवीपी एट मार्केट प्राइस। जीवीपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। आप चाहो तो ध्यान रखना, आप चाहो तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एडेड एट मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, या आप चाहो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। ओके, जीवीपी नहीं, जीवीए सॉरी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बात दोनों की सेम, ठीक है ना। यहां पे एक कंसेप्ट के बारे में बात होती है। ये टॉपिक इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम वैल्यू एडेड पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, यहां पे पहले इसके फॉर्मूले को बात करते हैं, तब हम लोग इस चीज पे भी आएंगे। यहां पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है, ये बोलता है क्या है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसको हम कहते हैं सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में हमें पता है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है ना। 2 तरीके के कंजप्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एक होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन और एक होता है फाइनल कंजप्शन। ऐसा कंजप्शन जो, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कंजप्शन जो क्या होता है इंटरमीडिएट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो ना तो अभी हमने क्या किया, जो या तो रिसेल के लिए यूज हो रहा है या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है ना, तो वहां पे होने वाला कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, तो जैसे आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हो रही है, हम लोग वीट की बात करते हैं, है ना। वीट है, वीट जो है, वीट को कौन इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, फार्मर इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और फार्मर ने इसको, किसने किया, फार्मर ने इसको प्रोड्यूस किया, और फार्मर ने इसके बाद इसको कहां भेज दिया, मिलर के पास दे दिया, ठीक है ना। फार्मर ने इसको कितने में, फार्मर ने सपोज करो मिलर को ये दिया 2000 रुपए में, ठीक है, और मिलर ने इसको वो किया और शॉपकीपर को बेचा,
शॉपकीपर को बेचा इसने। अब मिलर ने थोड़ा और पैसा उसमें ऐड किया, कितने में मिलर ने उसको शॉपकीपर में बेचा? 3000 रुपए में। शॉपकीपर ने फिर ये आगे कंज्यूमर बोलो या फिर यहां पे कस्टमर बोल लो, ठीक है ना, उनको दिया अल्टीमेटली, है ना। तो यहां पे इन्होंने दिया ये 4000 रुपए में। तो आपके लिए नेशनल इनकम में क्या होता है? नेशनल इनकम में वो कहता है कि भैया ये ना, हम लोग क्या करते हैं, इस 2000 को भी ऐड करते हैं, 3000 को भी ऐड करते हैं, 4000 को भी ऐड करते हैं, जो कि क्या है, गलत है। यहां पे क्या होता है, वो 2000 जो ऑलरेडी फार्मर के कंटेक्स्ट में ऐड हो चुका है, वो बाद में मिलर में भी ऐड हो रहा है, और जो मिलर में ऐड हो चुका है वो बाद में शॉपकीपर के उसमें भी ऐड हो रहा है। यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यानी एक चीज जो है वो 2 बार काउंट हो रही है। ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में यहां पे बात होती है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यहां पे राइज हो जाती है। तो यहीं पे ये वैल्यू एडेड मेथड आपकी मदद करता है। वो कहता है कि आप क्या करें कि ठीक है, यहां पे आपके पास नेशनल इनकम में कितना ऐड होगा, 2000, और इसके बाद जितना ये बड़ा है, जितना वैल्यू ऐड हुआ है वो आप उसमें ऐड करोगे। 3000 को ऐड नहीं करोगे, 2 से 3 में कितना बढ़ा, 1000, तो 1000 ऐड होगा। 3 से 4 में कितना हुआ, 1000, तो 1000 ऐड करोगे। यानी अल्टीमेटली आपके नेशनल इनकम में मात्र कितना ऐड होगा, 4000, ना कि इसकी तरह 4 3 7 2 9 नहीं, कितना, 4000 रुपए। बाकी 5000 रुपए जो था वो पहले से इंक्लूड हो रहा था, दोबारा इंक्लूड हो रहा था। इसलिए इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड को यहां पे अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग यहां पे ये समझेंगे, ये समझ में आया? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, अब आपके पास सेल्स जितना भी होगा उसमें आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक हमको पता है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है, ठीक। इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है, ये आपके पास इंटरमीडिएट कंजप्शन में आता है, ठीक है ना। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना, वाटर पे, इन पे जो होने वाला खर्चा है, ये सब हमारे पास किस में आ जाता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन पे आ जाता है। तो अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में पूछा जा रहा है तो इन्हीं को ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल को परचेज करें, है ना, और आपके पास पावर, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई का, इस तरीके के कोई कंजप्शन है, उनका जो एक्सपेंडिचर होगा, वो भी जो खर्चा होगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन के तौर पे। क्लियर है बात? तो यहां पे ये सब करोगे तो आप क्या निकाल पाओगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर पाते हैं। और एक बार आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकाल के उसके बाद कुछ भी निकल सकता है, तब वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने। ओके, तो आई थिंक ये फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन, ये आपके पास है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसने बोला है नेट वैल्यू एडेड निकालना है। क्या निकालना है, एनडीपी, नेट वैल्यू एडेड यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि वैल्यू एडेड मेथड जहां पे भी होगा, वैल्यू एडेड मेथड में आप डायरेक्टली कभी भी किसी भी टाइम पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या कोई और एग्रीगेट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पहला प्रोसेस है। तो और आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहां पे देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा। सेल्स दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक। अब यहां पे हमारे पास हम लोग सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स कितना है बेटा, सेल्स है आपके पास 750 रुपए का, प्लस चेंज इन स्टॉक जिसका फॉर्म, अच्छा यहां पे तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो प्लस -30 का है चेंज इन स्टॉक। तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 720। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो अब आप ये निकाल सकते हो जिसका फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। हम लोग बोल रहे थे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने निकाला कितना है, 720,
720 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन में परचेज देखो दो चीजें हैं, एक है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और एक है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, है ना। अगर आपके पास परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड दे रखा है तो रॉ मटेरियल ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड होगा, तो इसको यहां पे इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर वहां पे ये नहीं दिया होता इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को हम लोग इंटरमीडिएट गुड कंसीडर करते। ओके, तो यहां पे माइनस कर लेते हैं 500 रुपए, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना आया, 220 रुपए। ये हमारे पास निकल गया। अब कहानी हमारे पास सिंपल है कि अगर हमें एग्रीगेट निकल गया हमारा, तो अब तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना कोई बड़ी चीज है ही नहीं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। किस चीज से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ग्रॉस से नेट निकालना है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहानी खत्म, ठीक। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 220 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रखा है 60 रुपए का, और माइनस कर लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखे हैं कितने के, 100 रुपए के, तो 160 माइनस करना है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो ये बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 220 माइनस 100 120, और ये आ जाएगा कितने का, 60 रुपीज का। दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल है ना। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब ये खुद से नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में, हम लोग उन्हीं को ले रहे हैं। अब यहां पे क्या है ना, कई बार सेल्स ना देके वो डोमेस्टिक सेल्स दे देता है ना। तो डोमेस्टिक सेल्स यानी जो विद इन द बाउंड्री आपने सेल्स की है, आप सेल्स मतलब पूरी ओवरऑल। तो डोमेस्टिक सेल्स में अगर आप, यानी ये जो विद इन द बाउंड्री आपने सेल की है, उसमें जो बाहर वाली सेल यानी एक्सपोर्ट जो बाहर आपने किया है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तब जाके ये क्या बनेगा, ओवरऑल सेल्स बनेगा। तब क्या बनेगा, ये ओवरऑल सेल्स। यानी हम बोल सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ओके, अब चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, वहां से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्या बोल रहा है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनवीए यानी एनडीपी वही निकालना है आपको, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। और हम लोग तो यहाँ पे खैर क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहां पे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपके पास क्या क्या दे रखा है, पहले तो फिक्स कैपिटल गुड्स, अभी इस बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, यही यहां पे आएगा क्या, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन के तौर पे हम लोग इसको यूज करेंगे, दैट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि ये सिंगल यूज है। अगर ये मल्टीपल टाइम यूज होने वाली चीजें होती तब ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में, क्योंकि एक बारी में नहीं आता। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो है वो आपके पास यहाँ पे कंसीडर होंगे। कहां कहां पे होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स में मैंने आपको यहां पे बताया कि सेल्स में यहां पे डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, तो जहां पे भी डोमेस्टिक सेल्स दे रखी होगी तो आपको सेल्स निकालने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो 200 का डोमेस्टिक सेल है, एक्सपोर्ट कितने का बेटा, 10 का। अगर इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा सेल्स आपके पास, 210 रुपए का। तो सेल्स कितना आया, 210 प्लस चेंज इन स्टॉक कितने का है, -10 का। तो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वापस से कितना आ गया, 200 रुपए का। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 200। क्लियर है कि? अब इसके में थोड़ा सा और बात करें, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जिसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि अभी आपने निकाला 200 प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, जो कितने का दिया हुआ है, 120 रुपए का। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू कितने का, 80 का, प्लस 80 आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस से नेट निकालना है, माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, माइनस क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बस यहां पे आपने क्या देखना है, 80 रुपए का जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, माइनस डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के लिए हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। यहां पे फिक्स्ड कैपिटल गुड्स दे रखा है और एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 5 साल। डेप्रिसिएशन जो है वो कैपिटल गुड्स के ऊपर ही लगता है, उसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स या कंजप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक, अब यहां पे हम लोग ये बोले हैं कि आपके पास कंजप्शन ऑफ कैपिटल जो है
कंजप्शन ऑफ कैपिटल जो है वो कितने का दे रखा है, कंजप्शन, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा चेंज, कंजप्शन ऑफ कैपिटल, कंजप्शन ऑफ कैपिटल, ये इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई सर, एक सेकंड, हाँ, कंजप्शन ऑफ कैपिटल जो दे रखा है वो दे रखा है 15 रुपए का, ठीक है। अब 15 रुपए का दे रखा है, अब आपको डेप्रीशिएशन निकालना, और डेप्रीशिएशन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान है कि अगर ये 15 रुपए का कैपिटल गुड्स है और अगर इस गुड्स ने 5 साल तक चलना है, यानी एक साल में कितने का ये गुड्स यूज हो रहा है, 3 रुपए का, मतलब करोड़ में, लाख में है तो 3 लाख का कितने का यूज हो रहा हो, 3 लाख रुपए का। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि डेप्रीशिएशन जो है वो कितने का है, 3 लाख रुपए का, डेप्रीशिएशन इज 3 लाख रुपीस। मेरी बात क्लियर है सबको, ठीक। तो यहां पे डेप्रीशिएशन जो है वो कितने का आया, सो थोड़ा सा ऊपर करें, 3, बड़ी दिक्कत हो जाती है इनके साथ भाई, है ना, यस, 3 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने का है, 20 रुपए का। तो बस 80 से 23 रुपए माइनस कर लो तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 57। कहानी खत्म। तो ये सिंपल मेथड है और आपके पास हालांकि पॉसिबिलिटीज कम है, बट है कि भाई आपके पास जो है कि आपके पास वैल्यू एडेड से क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज ज्यादातर आपके उसमें ज्यादातर जो है वैल्यू एडेड से कम आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। और आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रिकॉशंस के बारे में भी बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी कैन यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, है ना। वो आपके पास एग्जाम्स में काफी आता है, इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें कंसीडर करके चलना है। तो ये थी आज की वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में भी बात करेंगे, उनके भी कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।